कहानी मजदूर दिवस की। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो। मई दिवस मेहनत कश का त्योहार है। पहली मई को सारी दुनिया के मजदूर अपने अपने मालिकों की इच्छा के विरुद्ध हड़ताल करते हैं, जुलूस निकालते हैं तथा सभाओं का आयोजन करते हैं। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी उपलब्धियों और असफलताओं का लेखा जोखा लेते हैं, अपनी एकता की ताकत तथा जुझारू तेवर की धार को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। मई दिवस की गौरवशाली गाथा का जन्म सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजी की दासता के विरुद्ध रक्त रंजित संघर्ष की शानदार परंपरा में हुआ है। पूंजीवादी व्यवस्था न्यूनतम मजदूरी और अधिकतम मुनाफा के तर्क के सहारे जिंदा है। हर मालिक अपने मजदूर को अधिक से अधिक खटाने के चक्कर में रहता है। उसका वश चले तो काम करने वाले हाथों को एक मिनट भी आराम का मौका न दे, मगर यह नामुमकिन है। आराम के पल नहीं मिलेंगे तो अगली खटनी भी नहीं हो पाएगी। एक जमाना था जब मजदूरों से 20 घंटे तक काम लिया जाता था। 1806 में अमेरिका में फिलाडेल्फिया के हड़ताली मोचियों के मुकदमे से यह तथ्य सामने आया। 1734 में न्यूयॉर्क के बेकरी मजदूरों की हड़ताल पर वर्किंग मेंस एडवोकेट नामक अखबार ने लिखा, बेकरी के हुनरमंद कारीगर मिस्र के गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजारते हैं। उनको रोजाना 18-20 घंटे काम करना पड़ता है। हमारे देश में 1918 की लेबर कमीशन की रिपोर्ट ने कहा, सूती मिलों और जूट मिलों में 16 से 18 घंटे काम लिया जाता है। 1915 में बंबई के मिल मजदूरों ने 12 घंटे का कार्य दिवस मानने के लिए मालिकों को मजबूर किया। 1920 में 10 घंटे का काम का दिन मांगा और 1922 में बने श्रम कानून में 11 घंटे का कार्य दिवस और पूरे सप्ताह में 60 घंटे का श्रमकाल रखा गया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के निर्माण उद्योग के मजदूरों ने नारा दिया, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन। उन्होंने 1856 में इस मांग को मनवा लिया। भारत में 1862 में हावड़ा के रेलवे मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग करते हुए हड़ताल की थी। इसमें 1100 मजदूरों ने भाग लिया था। यह भारतीय औद्योगिक मजदूर वर्ग की प्रथम हड़ताल थी। दुनिया की सबसे पहली ट्रेड यूनियन अमेरिका के फिलाडेल्फिया के मैकेनिक मजदूरों की थी। इसी यूनियन ने 1827 में राज मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। उनकी मांग 10 घंटे का कार्य दिवस थी। 1873 में अमेरिकी सरकार को 10 घंटे के कार्य दिवस का कानून बनाना पड़ा। अमेरिकी गृह युद्ध 1861-62 के बाद मजदूर आंदोलन और भी संगठित होता गया। 1866 में बाल्टीमोर में 60 यूनियनों ने सम्मेलन करके एक राष्ट्रीय मंच के रूप में नेशनल लेबर यूनियन की स्थापना की। स्थापना ने सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया, पूंजीपतियों की दासता से देश को मुक्त करने के लिए आज की पहली और सबसे बड़ी जरूरत है कि अमेरिका के हर राज्य में 8 घंटे का कार्य दिवस बनाने के लिए कानून बनाया जाए। 2 वर्ष पूर्व 1864 में मार्क्स और एंगल्स के नेतृत्व में प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का गठन हो चुका था। 1866 में इंटरनेशनल के जेनेवा अधिवेशन ने प्रस्ताव पारित किया। काम के दिन को सीमित किया जाना पहली शर्त है, जिसके बिना सुधार और मुक्ति के सभी प्रयत्न अवश्य ही निष्फल साबित होंगे।
कांग्रेस अधिवेशन का प्रस्ताव है कि काम की कानूनी सीमा 8 घंटे होनी चाहिए। कांग्रेस इसे सारी दुनिया के मजदूरों की मांग समझती है। 1866 में अमेरिका ने कानून पास किया, जनहित के कामों में मजदूरों से दिन में 8 घंटे ही काम लिया जाए। 1867 में प्रकाशित पूंजी के प्रथम खंड में मार्क्स ने लिखा, जब तक अमेरिकी प्रजातंत्र के किसी भी हिस्से में गुलामी का धब्बा बरकरार रहा, तब तक किसी भी तरह का स्वतंत्र मजदूर आंदोलन पनप नहीं सका। जहां काली चमड़ी वाले मजदूरों को नफरत की निगाह से देखा जाता है, वहां गोरा मजदूर भी अपने को आजाद नहीं पा सकता। लेकिन दास प्रथा की समाप्ति के साथ ही एक नए ओजस्वी जीवन के अंकुर फूटे। गृहयुद्ध का पहला नतीजा यह हुआ कि काम के घंटे 8 करो का आंदोलन अटलांटिक से पैसिफिक तक और न्यू इंग्लैंड से कैलिफोर्निया तक फैल गया। अमेरिका में 1873 और 1884 में पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक मंदी का शिकार हो गई। मंदी में लोगों को खरीदने की ताकत कमजोर हो जाती है और बाजार में बिना बिका माल तैयार पटा पड़ा रहता है। इसलिए पूंजीपति वर्ग या तो तैयार माल को बर्बाद कर डालता है या मजदूरों की छटनी करके और काम का बोझ बढ़ाकर लागत घटाता है, ताकि मुनाफे को घटाए बिना कीमत कम हो सके। ऐसे में खानों के मालिकों के इशारे पर 1875 में अमेरिकी सरकार ने पेंसिल्वेनिया के एंथ्रासाइट क्षेत्र में 10 जुझारू खदान मजदूरों को फांसी दे दी। 1877 में इसके जवाब में मजदूरों ने देशव्यापी हड़ताल की। सरकार ने सैनिक दस्ते भेजे और दमन किया। मजदूरों को प्रतिरोध संघर्ष का अनुभव हासिल हुआ। आंदोलन बढ़ चला। 1881 से 84 तक अमेरिका में प्रतिवर्ष 500 हड़तालों में 1.5 लाख मजदूरों ने भाग लिया। 1885 में 700 हड़तालें हुई और 2.5 लाख मजदूरों ने भाग लिया। 1886 में 1572 हड़तालों में 11,562 उद्योगों के 6 लाख मजदूरों ने शानदार शिरकत की। 1884 में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन लेबर के सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुआ कि 1 मई 1886 से 8 घंटे का कार्य दिवस कानूनी तौर पर वैध कार्य दिवस होगा। 1885 में इस प्रस्ताव को सम्मेलन में फिर दोहराया और उस दिन हड़ताल का फैसला लिया। 1 मई के आंदोलन का सबसे जबरदस्त गढ़ शिकागो था। वहां आंदोलन की कमेटी में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन लेबर के साथ सेंट्रल लेबर यूनियन, नाइट्स ऑफ लेबर तथा सोशलिस्ट लेबर पार्टी शामिल हुए। 1 मई की हड़ताल की तैयारी के लिए उससे पहले पड़ने वाले रविवार को 25,000 मजदूरों ने जुलूस निकाला। अंत में 1886 का ऐतिहासिक 1 मई का दिन आ गया। यह शनिवार था। पूरे अमेरिका में मजदूरों ने काम के घंटे 8 करो के आंदोलन को अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। 3.5 लाख मजदूरों ने हड़ताल की और जुलूस निकाले। अकेले शिकागो में ही 80,000 मजदूरों ने हड़ताल की और जुलूस में सड़क पर उतर पड़े। सारा शहर ठप पड़ गया। सभी मशीनें रुक गईं। मजदूरों ने अपने औजार रख दिए। जुलूस के आगे 2 मजदूर चल रहे थे। एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी और दूसरे के कंधे पर गैंती थी। सभी ने अपने कारखाने के कपड़े पहने थे। आरा मशीन पर काम करने वाले लकड़हारे, धुलाई करने वाले कुली, पैकिंग करने वाले, बढ़ई, दर्जी, बेकरी मजदूर, कारखानों के मजदूर, नाई, राजगीर और यहाँ तक कि सेल्समैन और क्लर्क भी एकजुट होकर सड़कों पर निकल आए। जुलूस शांतिपूर्ण रहा। कोई हिंसा नहीं हुई। फिर भी आतंकित अखबारों ने लिखा, सभी हड़तालों से श्रम का नुकसान हुआ। पूरा शहर 2 भागों में बंट चुका था। परस्पर विरोधी 2 सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ मजदूर थे, दूसरी तरफ पूंजीपति। अखबारों ने इसे सामाजिक युद्ध की संज्ञा दी। पूंजी के मालिक थर्रा गए।
मजदूरों के दुश्मन कसमसा रहे थे। 3 मई को सोमवार था। मैं कार्मिक हार्वेस्टिंग वर्क्स के कारखाने के फाटक पर 6000 मजदूर शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। पुलिस ने बिना किसी कारण इस सभा पर बर्बर हमला किया। गोली चली, 6 मजदूर मारे गए और बहुत से घायल हुए। इस तरह मई दिवस के शांतिपूर्ण हड़ताल और जुलूस को पूंजीपति वर्ग ने मजदूरों के खून में डुबा दिया। पूंजीपति वर्ग ने अपना बदला ले लिया था। अब मजदूरों में आक्रोश की लहर फैल गई। उन्होंने प्रतिवाद करने की ठानी। अगले दिन 4 मई को शिकागो के हे मार्केट भूसा बाजार में विशाल सभा का आयोजन किया गया। जनसभा शांतिपूर्वक चल रही थी। तभी पुलिस आई। कप्तान ने कहा, फौरन तितर बितर हो जाओ। वक्ता मंच से उतरने लगे। भीड़ सड़क के दूसरी ओर जाने लगी। तभी एक बम किराए के गुंडों द्वारा फेंका गया। एक पुलिसकर्मी और 4 मजदूर मारे गए, कई घायल हुए। इसके तुरंत बाद पुलिस वालों ने बंदूकें तान ली। उन्होंने पागलों की तरह गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पिछले दिन की घटना हल्की पड़ गई। बच्चे, औरतें, मर्द सबको एक तरफ से भून दिया गया। भीड़ तितर बितर हो गई थी। लोग चीखते चिल्लाते, गिरते पड़ते चारों ओर भाग रहे थे। हाहाकार मचा हुआ था। गोलियों से घायल मजदूर सड़क पर गिरते जा रहे थे। खून बह रहा था, लेकिन पुलिस गोलियां बरसाती रही। फिर भी मजदूरों का लाल झंडा खून से लथपथ मजदूरों के सिर पर पूरी शान से लहराता रहा। इसके बाद शुरू हुआ न्याय का नाटक। कानून ने अपना वर्गीय चरित्र दिखाया। दमन का चक्र चला। धड़ाधड़ गिरफ्तारी हुई। शिकागो के 8 सामाजिक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। उनके नाम थे अगस्ट स्पाइस, अल्बर्ट पार्सन्स, सैमुअल फिल्डन, जॉर्ज एंगल, एडोल्फ फिशर, माइकल एक्स स्वाइप, ऑस्कर नीबे और लुई लिंग। इनमें से 6 बम विस्फोट के समय घटनास्थल पर थे ही नहीं। मनगढ़ंत आरोपों के साथ अब झूठा मुकदमा चल पड़ा। मुकदमे के दौरान अपने बयान में ऑस्कर नीबे ने बताया कि मजदूर किन हालातों में दिन गुजारते हैं। सुबह 4 बजे काम पर निकलते हैं तो रात में 8 बजे घर लौटते हैं। दिन की रोशनी में उन्होंने अपने परिवार व बच्चों को कभी नहीं देखा। ऐसे मजदूरों को उन्होंने संगठित करना चाहा। अगर यह अपराध है तो वे अपराधी हैं। पार्सन्स ने एक कविता से शुरू किया, भय व अभाव की गुलामी तोड़ो, रोटी आजादी है, आजादी रोटी है। उन्होंने बताया कि किस तरह पुलिस और गुंडों ने मिलकर निरीह व निरपराध मजदूरों का कत्ल किया। अमेरिकी मजदूर किस तरह धनी वर्ग के शोषण के शिकंजे में जकड़े हैं। किस तरह न्यूयॉर्क के एक इजारेदार पूंजीपति के हाथ हे मार्केट की सभा को तोड़ने के लिए बम आया। उन्होंने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। स्पाइस ने कहा, अभाव और कष्ट के बीच मजदूर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा संग्राम उन्हें मुक्त की रोशनी दिखाने की उम्मीद करता है। आप क्या सोचते हैं कि हमें फांसी पर लटकाकर उस आंदोलन का दमन कर सकेंगे? अदालत ने 9 अक्टूबर 1886 को फैसला सुनाया। 4 क्रांतिकारियों को सजाए मौत दी। उनके नाम थे अगस्ट स्पाइस, अल्बर्ट पार्सन्स, एडोल्फ फिशर, जॉर्ज एंगल। ऑस्कर नीबे को 15, लिंग को 10 तथा स्क्वाएब को 8 वर्षों की कैद हुई। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, मगर उसने इस मुकदमे को उलट कर देखने से इनकार कर दिया। अगले वर्ष 11 नवंबर को चारों वीर मजदूर नेताओं को फांसी पर लटकाकर उनकी हत्या कर दी गई। लुई लिंग का शव फांसी से 1 दिन पहले जेल की कोठरी में पड़ा मिला। फंदा कसने के ठीक पहले अपने जीवन के अंतिम क्षण में स्पाइस गरज उठे, तुम मेरी आवाज घोट सकते हो, लेकिन मेरी खामोशी आवाज से भी ज्यादा भयंकर होगी। मौत से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। बलिदान संघर्ष के नए आयाम उजागर करते हैं।
1886 के मई मास की शिकागो शहर की इस रक्त रंजित घटना ने न केवल अमेरिकी अपितु समूची दुनिया के मजदूरों के संकल्प को बल दिया। एक नई परंपरा का जन्म हुआ। 1 मई का दिन ऐतिहासिक बन गया। 1890 तक इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का गौरवशाली रूप दिया जा चुका था। 1888 के कम्युनिस्ट घोषणा 1848 के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगल्स ने पहली बार नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। तब से जारी पूंजी के विरुद्ध श्रम के युद्ध में कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने इतिहास के अलग अलग मोड़ों पर अलग अलग देशों में मजदूर वर्ग का नेतृत्व किया और लाल झंडे को साक्षी बनाकर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की समाजवादी समाज व्यवस्था की बुनियाद रखने के लिए कदम बढ़ाया। 1917 की रूसी क्रांति, 1949 की चीनी क्रांति तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समापन से 1/3 धरती पर लाल झंडे का राज कायम हो गया। लेनिन, स्टालिन, माओ, होचिमिन, फिदेल कास्त्रो, चे गुवेरा और अपने देश में शहीद आजम भगत सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया, इतिहास को गति दी और उसके रथचक्र को आगे बढ़ाया। मगर इतिहास ने फिर करवट बदली। दुनिया भर के पूंजीपतियों की साजिश और क्रांतिकारी कतारों के बीच घुसपैठ कर चुके गद्दारों ने तस्वीर का रुख पलट दिया। आज मजदूर राज के किले ढह चुके हैं। रूस खंड खंड हो चुका है। चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना पूरी हो चुकी है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां संसद की परिक्रमा कर रही हैं। शोषक वर्ग की सत्ता को मटिया मेट करने की बातें करने वाले बिक गए हैं। क्रांति का रास्ता छोड़ सरकार चलाने में जुट गए हैं। नेतृत्व की गद्दारी से मर्माहत मजदूर वर्ग आज शोषण का अपमान झेल कर भी दिग्भ्रमित है। हिंदूवादी भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन बन चुका है। आज चौतरफा अंधेरा घना है। देशी विदेशी पूंजी का निर्मम प्रहार झेल रहे मजदूरों का कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नेता नहीं है। फिर भी उम्मीद की किरण बाकी है। बादल सूरज को ढक नहीं सकते। समूची मानवता की मुक्ति साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था को नेस्तनाबूद करके ही संभव है। क्रांति ही एकमात्र विकल्प है और इतिहास का अंत तो होता ही नहीं। आज उनका है, कल हमारा होगा। ऐ खाक नशीनो उठ बैठो, ऐ खाक नशीनो उठ बैठो, वह वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।